सभी को नमस्कार। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है अनुपात और समानुपात। देखिए, इसका आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट सम है वो क्या दिया है, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। इन संख्याओं का जो जोड़ है योग में दिया गया है 60। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत ज्यादा बार देखे होंगे और ये जो क्वेश्चन होते हैं अनुपात और समानुपात के बिल्कुल आसान होते हैं। स्टार्टिंग में इसने हमें क्या दिया है, 7:5 दिया भाई, 7:5 में दिए। तो हम क्या मान लेंगे, पहली संख्या हमने मान ली 7x, दूसरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। पहली संख्या हमने मान ली 7x, दूसरी मान ली भाई 5x। क्या कहा इसने भाई, दोनों संख्याओं का जोड़। अब पहली संख्या क्या मानी हमने 7x, दूसरी क्या मानी है 5x, दोनों संख्याओं का जोड़। जैसे ये कहे वैसे चलेंगे। मैथ का ये रूल है, हमेशा याद रखना भाई, जैसे मैथ में आपको स्टेटमेंट में जैसे कहता है वैसे चलना भाई, आपका सम कभी गलत नहीं होगा। अब इन दोनों का जोड़ हमने किया, कितना क्या भाई 12x है क्या जी हमारा। और इसलिए क्या कहा है, दोनों संख्याओं का जो जोड़ है 60 है। कितना है 60। तो यहां से हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी 5 आ गई। बोलो आई बात समझ में। इस टाइप इस उसमें आपके 2-3 टाइप के हो जाएंगे। जैसे आपका ये आ गया योग जोड़ का, इसी में आपका एक माइनस का मिल जाएगा, अंतर आ जाएगा, इसी में आपका गुणनफल आ जाएगा। गुणनफल में फिर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों की गुणा हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या कहा है कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, 7:5 के 5 में दी है और दोनों का जोड़ यह हमने क्या मान लिया 7x और 5x, दोनों का जोड़ कितना गया 12x। हमें कितना दिया है 60। तो 60 12 से कट गया, 12×5 60। तो यहां से हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो क्या करेंगे, 7 को 5 से गुणा किया 35। तो हमारी जो पहली संख्या है वो 35 आ जाएगी। 5 को 5 से गुणा किया भाई 5×5 25। हमारी जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ जाएगी 25। ठीक है, तो हमारे पास में दो संख्या, जो हमारी दो संख्याएं हैं वो कौन सी है 35 और 25। अब आपसे पूछे दोनों संख्या याद कीजिए, 35 और 25, 25 और 35। ठीक है, दो संख्या हमारी आएगी। आपसे पूछे बड़ी संख्या याद कीजिए 35, छोटी संख्या याद कीजिए कितना है 25। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपसे इसी में देखिए भाई, इसी में आपसे ये और पूछ सकता है कि दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए भाई। दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। तो आपको क्या बताया मैंने, आपसे क्या पूछ सकते हैं, दो नंबर एक वही दोनों संख्या याद कीजिए 35 और 25। उल्टा भी मिल सकता है आपको भी 25 और 35। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा बड़ी संख्या याद कीजिए 35, छोटी संख्या याद कीजिए 25, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए 10। बोलो बात आ गई समझ में। इस टाइप के आपको समझेगा और आपसे 1 2 3 और 4 इन चारों बातों में से कोई एक बात पूछेगा तो आप वो आराम से बता पाएंगे। बताओ कोई डाउट हो भाई, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल जीरो से मैंने आपको ये समझा दिया। बात समझ में आई। अगला सम देखिए, सेम ऐसा ही है। आपका अच्छी तरीके से आपका तो अगर कोई डाउट है तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब की बार हमें दो संख्या दी है। देखिए क्या कहा है, दो संख्या हमारी है 3:8 में आपकी दी है, 3:8 है। ठीक है, और इन संख्याओं का जो जोड़ है वो दे दिया जी 110। ठीक है, पूछा क्या है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या पूछे हैं छोटी, उसमें क्या पूछ लिया बड़ी। अभी 1 मिनट पहले बताया था मैंने आपको, कोई बात नहीं भी देख लेते हैं। तो हमारा रेशो कितना दिया है 3:8, यानी 3:8। क्या मान लेंगे 3x और 8x। क्या दिया हमें जोड़ दिए, जब जोड़ देगा तो जोड़ देंगे, अंतर देगा माइनस कर देंगे, अभी यो गुणनफल देगा तो गुणा कर देंगे। जैसे ये कहे वैसे चलेंगे। तो 8 और 3 11x, इसलिए कितना दिया हमें भाई 110 दिया है। देखो तो यहां से हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ गई जी x की वैल्यू यहां से। ठीक है, क्या करेंगे 3 को 10 से गुणा किया 30। ठीक है, और 8 को 10 से गुणा किया 80। लवी हमारे पास में दो संख्या हमारी कौन सी आ गई 30 और 80। आपसे पूछे छोटी संख्या याद कीजिए 30, आपसे पूछे बड़ी संख्या याद कीजिए 80, आपसे पूछे दोनों संख्या याद कीजिए
30 और 80। और आपसे अगर पूछे दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, कितना आ जाएगा जी? 50 आ जाएगा हमारा। बोलो, आई बात समझ में? कोई डाउट वही यहाँ तक है, ऐसे ही चलेंगे। और जैसे हमें सम कहेगा प्लस कहेगा प्लस कर देंगे, माइनस कहेगा माइनस कर देंगे। अब अगला सम देखिए भाई, अगला सम देखिए मैं क्या दिया इसने। अब क्या ये हमने क्या था जोड़ वाला, और अब कर लेते हैं अंतर वाला भी। देखो ये दे रखे दो संख्याएं 3:5 के रेशो में है, ठीक है, 3:5 में हुई। और क्या दे दिया उनका, ये जोड़ था ना, अब क्या जोड़ हटा करके क्या दे दिया, उनका अंतर दे दिया। अंतर कितना दिया है? 60 है। अब देखिए जैसे इसने कहा वैसे चलेंगे। सबसे पहले उठाएंगे रेशो को भी, सबसे पहले अनुपात को उठाएंगे। कितना दिया है? 3:5 3:5 में दिया है। क्या मान लेंगे? 3x और 5x। हमने संख्या क्या मान ली? 3x और 5x। दोनों संख्या का जोड़ कितना आ जाएगा हमारा? सॉरी, क्या दिया? आपके अंतर दिया भाई। पहले हमने क्या किया था? जोड़। अब क्या दिया है? अंतर। तो अंतर कर लेंगे। 5 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा? 2x का, ठीक है। हमें कितना दिया है अंतर भाई? 60 दे रखे है। बोलो, अब क्या बात समझ में आएगी? हमने संख्या क्या मान ली? 3x और 5x। कुछ अब पिछली बार क्या दिया था? जोड़, तो प्लस कर दिया। अब की बार क्या दिया है? अंतर है। अब इनका अंतर देख लेंगे भाई। 5x में से 3x माइनस किया तो 2x। हमारा अंतर आएगा 2x, लेकिन इसने कितना दिया है? 60 है। कितने पे कट जाएगा? 30 पे। तो हमारी यहां से x वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 30। क्या करेंगे? इसको 30 से गुणा किया भाई, कितना आ जाएगा? 90। तो हमारी एक संख्या कितनी आ गई? 90। इसको करेंगे 30 से, कितना आ जाएगा? 150 है। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई? 150। अब आपसे पूछे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 150, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 90, और दोनों संख्या ज्ञात कीजिए 90 और 150। आपसे पूछे दोनों संख्याओं का अंतर है, देखिए अंतर कितना है? 60। देखो ये दे रखे 60 दे रखे ना, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे दिया? 60। और आपसे पूछे दोनों संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा हमारा, है ना? 240 आ गया। आपसे कुछ भी पूछे वही निकाल देंगे। अगर आपने को ये बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे आने के बाद आपसे 1 2 3 4 चारों बातों में से कुछ भी पूछे वही आप हम निकाल देंगे। बोलो, आई बात समझ में? कोई डाउट है? डाउट है क्या? आगे देखिए भाई, अगला सम हमारे हैं, दो संख्याओं का अनुपात है 8:11। 8:11 हमें दे दिया भाई, ठीक है। और क्या दिया है? दोनों संख्याओं का अंतर 15 है। अब उसकी बार हमें अंतर कितना दे दिया? 15। तो सबसे पहले क्या लेंगे? रेशो। क्या रेशो दिया है? 8:11, ठीक है। संख्या क्या मान ली हमने भाई? 8x और 11x। दोनों संख्याओं का अंतर भाई, यानी 11 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3x। लेकिन इसने कितना दिया अंतर हमें? 15 दे दिया, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। बोलो, बात आई समझ में? कोई डाउट है? अब x की वैल्यू यहाँ इसको गुणा करते हैं 5 से, 5 8 40 से, तो हमारी एक संख्या कितनी आएगी? 40 से। इसको कर देंगे 5 से, भी कितना आ जाएगा? 55। तो दूसरी संख्या कितनी आएगी? 55 आ गई। दोनों संख्या को जोड़ देंगे, अगर आपसे जोड़ पूछे कितना आ जाएगा? 95 हो गया ना, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या पूछा इसने? सबसे पहले तो ये देखो इसने दे क्या रखे है, हमें दे रखा है दो संख्या किस रेशो में है? 8:11 में, यानी 8:11 का हमें दे रखा है, ठीक है। और क्या दिया है? इनका अंतर हमने संख्या क्या मान ली? 8x और 11x। दोनों संख्या का अंतर है 11 में से 8 माइनस किया तो कितना आ गया? 3x। हमारा 3x है, लेकिन इसने क्या दिया अंतर में? 15 दे रखे हैं। तो हमारी x की कितनी आ जाएगी? 5। तो 8 को 5 से गुणा किया 40 से, 11 को किया 55। तो छोटी संख्या कितनी आएगी? 40 से। बड़ी संख्या कितनी आएगी भाई? 55। दोनों संख्याएं 40 और
55। दोनों संख्या का जोड़ 95 आ गया हमारा भाई। बोलो आई बात समझ में, कोई डाउट है? आगे देखिए भाई, अब इस टाइप के जितने भी सम है आप सारे बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। तो मैंने आपको जोड़ वाला समझा दिया है और आपका अंतर वाला समझा दिया। अब देख लेते हैं गुणनफल वाला, गुणा वाला देख लेते हैं। एक मिनट देख लेता हूँ यहाँ पे गुणनफल देर क्या कोई, हाँ ये आ गया भाई, ये आ गया। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, ठीक है, यदि उनका गुणनफल भी, अब क्या देखिए यहाँ पे अंतर था जो अपना, अब क्या दे दिया, गुणनफल दे दिया जी। गुणनफल कितना दे दिया, 54, ठीक है, कितना दे दिया, 54। पूछा क्या है, वे तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे अब क्या देखे, दोनों संख्या पूछ रखी है आपसे। सबसे पहले क्या उठाएंगे, रेशो उठाएंगे। क्या रेशो दिया है, 2:3, 2:3। हमारी संख्या देखिए भाई, अब की बार यहाँ पे देखना, ये थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा, हमारी संख्या होगी 2x गुणा में 3x। क्या दिया, दोनों संख्या होगा गुणनफल यानी गुणा दिए, तो दोनों की गुणा करेंगे, 2 तिया 6। जब 2 की 3 से गुणा की कितना क्या भाई, 6। x की x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर भाई। बोलो बस समझ में आई। अब कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि जब x की x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर क्यों आता है, क्या पता आपको, पता क्या है किसी को, नहीं पता? अच्छा बच्चे कह रहे बोला जी हमने तो क्या है शुरू से यही सीखा है, मास्टर बोला शुरू से क्रम दिया है, बोला x गुना में x, x का स्क्वायर। अरे मास्टर ने सिखा दिया, पूछा तो गया मैं कि आपने x की x से गुणा की तो x स्क्वायर कैसे आया। देखिए आपने 7वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में एक थ्योरम देखी होगी भाई, क्या, a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n, ठीक है, क्या होती है, a की पावर m में मल्टीप्लाई में a की पावर n। तो जब आपके बेस क्या हो समान और पावर क्या हो गई अलग अलग हो, उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस में n हो जाएगा। ये थ्योरम लगती है यहाँ पे, ये आप 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में करते हुए। अब बात वही ना, हमने तो 6वीं 7वीं 8वीं क्लास कई साल पहले की थी, याद नहीं सर, भूल गए हम तो, सीधी सी बात भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको मैं याद दिला देता हूँ, हमने क्या किया था भाई, x की a की पावर कितनी है m, a की पावर कितनी है n, बेस हमारे क्या है सेम, पावर क्या है अलग अलग, बीच में क्या भाई मल्टीप्लाई। उस कंडीशन में हमारी पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है। बोलो बात समझ में आएगी। यहाँ पे आप देखोगे हमने क्या किया है, x की गुणा की है x से, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1 प्लस में 1, यानी x की पावर कितनी हो जाएगी 2। बात समझ में आएगी। इसीलिए x की जब गुणा करते हैं x से तो क्या आ जाएगा हमारा x का स्क्वायर। इसका बेसिक ये होता है, बच्चों को एक्चुअली ना इस बात का पता ही नहीं होता किसी को, क्योंकि सर ने जो लिखवा दिया ठीक है लिखा दिया, आप गलत लिखवाओगे, ऐसा मत किया करो, पूछ लिया करो, कुछ भी बात आपको समझ में ना आए ना तो पूछ लिया करो, सर मेरे को ये बात नहीं है, आपने ये दो चीजें लिखी है, ये आपने कैसे लिखी है, समझ में नहीं आती। अब हमारे पास में देखिए भाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना गया अपना 6x का स्क्वायर है, लेकिन इसने कितना दिया है 54 दे दिया, इसने कितना दे दिया 54 दे दिया भाई, ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूँ यही क्या, ठीक है बिल्कुल। अब x यहाँ पे देखो भाई, इसको ही काट देंगे, 6 कम 6, 6 नहीं में 54, तो यहां से x स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी 9। अब जो x का स्क्वायर है वहां पे जाके क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, सॉरी रूट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट का 9, और 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी भाई 3 आ गई जी। बोलो बात समझ में आई। आपको ये पता होता है जो रूट होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका आप देख, जो रूट होता है ना इसका मतलब होता है कि 1/2 पावर, जो रूट होता है उसका मतलब क्या होता है 1/2 पावर, जो वर्गमूल बोलते हैं जिसको पे, वर्गमूल का मतलब क्या होता है 1/2 पावर। इस बात का भी मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता। देखिए जैसे हमारा ये था, अब 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर भी, 9 को मैंने क्या लिख दिया
3 का स्क्वायर, और इन 9 का क्या है रूट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी 1/2। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारा भाई 3। ये ऐसे सोल्व होता है रियल में, √9 कितना किसका रूट होता है 3 का, तो ऐसे सोल्व होता है। और ये भी थोड़ा होती है आपकी, क्या होती है जब इसकी जो रूट है, इसकी जो स्क्वायर है, इसका यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये थ्योरम क्या है वो आपको बता देता हूँ मैं। ये भी आपकी वही है, सप्लीमेंट्री की क्लास में आपने किया है कि a⁻m और इस पूरे की पावर n। अगर आपके पास में ये कंडीशन हो ना a⁻m पूरी पावर n, तो इस कंडीशन में बेटा हमारा क्या हो जाएगा, a⁻m मल्टीप्लाई में n ही हो जाएगा भाई हमारा। बोलो अब बात समझ में आएगी, ये हो जाता है। तभी हमने किया था 2 मल्टीप्लाई में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया था हमारा भी 3। बात समझ में आएगी। अब देखिए आगे हमारे पास में x की वैल्यू आ गई जी, कितनी आ गई 3। 2 को 3 से गुणा किया 6, 3 को 3 से गुणा किया 9, हमारी दो संख्याएं आ गई 6 और 9। अब देखिए क्या पूछा आपसे कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये तो लिख रखा है, पहले इसने क्या पूछी है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए भाई। देखो तो दोनों संख्या कौन सी आ गई भाई, 6 और 9, कौन सी आ गई 6 और 9। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 6, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 9, दोनों संख्याओं का क्या जोड़ ज्ञात कीजिए 15, दोनों संख्याओं का क्या अंतर ज्ञात कीजिए, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा भाई। देखो बात समझ में आएगी, छोटी संख्या बड़ी संख्या दोनों संख्या, ये क्या इनका जोड़, ये क्या इनका अंतर भाई। बोलो बात समझ में आएगी भाई, कोई डाउट है आगे देखिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आए ना तो आप कमेंट कर दिया करो, किसी बच्चे को कहीं से भी कोई बात समझ में ना आए या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है। आगे देखिए भाई, इसी का एक और करा देता हूं का, एक दो कराएंगे तो आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसने कहा है दो संख्याएं 5:2 में है भाई, किसमें है 5:2 में, दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 1000 है। लो भाई अब क्या मैं गुणनफल दे दिया जी 1000, तो संख्याएं बताए भाई। अब क्या आपसे कुछ क्या पूछ रखा है, दोनों संख्याएं, चलो चलेंगे भाई। सबसे पहला रेशो हमारे पास कितना है 5:2, 5:2। संख्या क्या हो जाएगी हमारी भाई 5x और 2x, दोनों संख्या का क्या दिया हमें गुणनफल भाई, तो 5 दूनी 10 और x गुणा में x का स्क्वायर, और हमारा कितना आ गया भाई 10x का स्क्वायर। इसने क्या दे रखा है 1000 दे रखा है जी, क्या दे रखा है 1000, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट का 100, और 100 किसका होता है रूट 100 किसका वर्ग होता है 10 का। तो यहां से हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। बोलो बात आई समझ में। अब क्या करेंगे 10 को 5 से गुणा किया भाई, सॉरी 10 को ना 10 को गुणा करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा 50, तो पहली संख्या कितनी आ गई 50। 10 को फिर करेंगे 2 से 20, दूसरी संख्या कितनी आ गई 20, दोनों संख्या की ज्ञात कीजिए 50 और 20। आपसे क्या पूछेगा दोनों संख्या का जोड़ ज्ञात कीजिए, कितना आ जाएगा भाई 50 और 20 70 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, कितना आ जाएगा 30 भाई। बोलो बात समझ में आएगी। यानी आपसे कुछ ही पूछे भाई वही आप बिल्कुल आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। देखिए दोबारा देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे रेशो उठाएंगे, जो में दे रखा है अनुपात को उठाएंगे। क्या दे रखा है 5:2, 5:2 में दे रखा है। उसके बाद में क्या दे रखा है हमें भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 1000 है, तो दोनों संख्याएं भाई हमने क्या मान ली 5x और 2x, इनकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10x का स्क्वायर, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल है। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट का 100, और जो 100 होता है वो किसका वर्ग होता है 10 का, तो रूट 10 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 10 आ गई जी, कितनी आएगी 10। और उसके बाद में क्या करेंगे 5 को 10 से गुणा किया कितना आ गया 50, 2 को 10 से गुणा किया कितना आ गया 20। दोनों संख्या भाई हमारी दोनों संख्या कितनी आएगी 50 और 20, दोनों संख्या का जोड़ 70 भाई, दोनों संख्या का अंतर कितना है 30, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हमने क्या है भाई
अनुपात और समानुपात के क्या है आपको मैंने जोड़ वाले सिखा दिए। अगर दोनों संख्या का जोड़ ये हो तो वो आप कर पाएंगे आराम से। दोनों संख्या का अंतर वाला भी आपको मैंने करवा दिया, ठीक है, और दोनों संख्या का गुणनफल वाला भी मैंने आपको करवा दिया भाई, ठीक है। तो अब इसकी आज की क्लास में इतना ही करेंगे, यहां तक भाई इसका जो जीरो, ये इतना जीरो से करवाया मैंने बिल्कुल भाई, यानी जो बच्चा ये कहता हो कि मेरा तो मैथ सर बिल्कुल जीरो है, उसको भी आएगा। कई बच्चे ऐसे आते हैं मेरे पास में, बोला सर मैंने तो ना 10वीं क्लास में मैथ किया था, मैथ में तो छोटे 10 साल हो रही जी, मैंने मैथ नहीं आता, सिखाओ। मैथ आ जाएगा आपको, आपकी लगन होनी चाहिए भी, मेहनत आपकी रहेगी, प्रैक्टिस हम कराएंगे, सिखाएंगे हम भी आपको, ठीक है, बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे, मेहनत आपने करनी है, ठीक है। यहां तक अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो, कहीं से कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करना सर कि मेरे को ये बात समझ में नहीं आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक किया करो भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ताकि और लोगों का भी भला हो उसके। ऐसा ना सोचो मेरा समझ में आ गया तो उसको समझ नहीं आना चाहिए, सभी को समझ में। आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, ग्रुप डी का है, रेलवे का है, डीएसएसबी का है, एसएससी का है, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको बिल्कुल आराम से कर पाएंगे भी। ये आपका जो ये होता है ना, क्या नाम है, आर्मी का आपका होता है, अग्निवीर का होता है, तो इस उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बिल्कुल आसान होते भी, ठीक है। यहां तक आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, और यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो गई, कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लेना। अब इसकी जो अगली टाइप है वो अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।